हमारे सामने हमारी बहू, हमारी बूढ़ी औरत तड़प रही है, चिल्ला रही है, हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमारी बहू कर रही है, पिताजी बचाइए बचाइए। पिताजी तो फिर भी हमारा दम घुट रहा था कि कब प्राण निकल जाए, लेकिन ईश्वर की महिमा है कि कैसे मेरी बहू बच गई होती तो हमको कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन हमें कष्ट है। उसके पास 3 के बच्चियां हैं सर, उसका पोषण पालन कैसे होगा? हमारे थोड़ा बचाओ। वरी कौन वहाँ बचाने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। वो लोग भी तड़प तड़प के मर गए, हमारे ऊपर मरते हुए मैंने अपने आंख से देखा है सर। सब लोग मरने लगे, लेकिन हम लोग चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचा रहा था, कोई नहीं बचा। पुलिस लोग सुना कि कहा कि किसको किसको बचाएंगे, सब लोग तो मर रहे हैं, सब लोग पब्लिक तो मर रहे हैं, किसको बचाए। सरकार के द्वारा दिव्यता और भव्यता का महाकुंभ का आयोजन का जो प्रचार प्रसार किया गया, उसके बाद जिस तरीके से भक्तों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई, लेकिन जौनपुर का एक ऐसा परिवार है जो घर से तो गया था जरूर गंगा में स्नान करने, लेकिन स्नान से पहले किसे पता था एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। माँ के आंचल में 3 छोटी छोटी बेटी, साथ में ससुर और ये कह सकते हैं कि जो उनकी सास थी। हमारे साथ पिताजी, हम बात करते हैं किस तरीके से पूरी घटना घटी है, और इन्होंने क्योंकि आंखों से देखा था। पिताजी कब कैसे क्या हुआ था? करीब इधर से मैंने गया सर, यहाँ से करीब गाड़ी गाँवटी भाषा में बताएं। अपने साधन से गए, जाते जाते वहाँ थोड़ा गए, उधर के पानी वगैरह पिए थी। बोला कि हम लोग सोचे पूरा 21-22 का हम लोग का टीम था, परिवार थे हम लोग सब, कि आगे चल जाएंगे तो आगे हम लोग थोड़ा स्नान कर लेंगे, थोड़ा सुविधा मिल जाएगी। तो जाते समय सर तो हमको बहुत अच्छा लगा, परिवार सब हंसी खुशी से जा रहे थे। जाते जाते करीब 12-13 किलोमीटर करीब हम लोग पैदल गए चलते चलते। करीब वहाँ 1-1:30 बजे करीब हम लोग पहुँचे संगम घाट के थोड़ा करीब में, हनुमान मंदिर के आगे गए। 23 नंबर वार्ड की 21 नंबर वार्ड, ऐसा हम लोग उतना ख्याल नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ घाट के करीब में पहुँच गए थे, नज़दीकी में। उसके बाद ऐसा हुआ कि इधर से हम तो जा रहे थे, लेकिन एक बेग उधर गंगा जी के किनारे को से संगम घाट को से इतना संख्या आ गई कि दोनों संख्या के बीच में हम लोग पड़ गए हैं। ऐसा हुआ न हम लोग इधर जा सके न उधर जा सके, बीचों बीच में पड़ गए। करीब ऐसा टकराव हो गया कि आदमी को घूमने का, डोलने का, खड़ा होने का कोई चांस ही नहीं मिल रहा है। बहुत अपना बचाव के लिए कर रहे हैं, अपना सर संभाल के, बच्चे को बचाएं कि बहू को बचाएं कि और सब परिवार कैसे कैसे मैं बचाएं। मैं हाथ पकड़े थे, लेकिन प्रभु का नाम से लेते हम लोग लड़ते रह गए। 1.5 घंटा तक करीब हम लोग संघर्ष किए, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई सुनने। 1.5 घंटे तक आप जो पुलिस करे, 1.5 घंटे तक आप बता रहे हैं, 1.5 घंटे तक इतना बड़ा संघर्ष चलता रहा। हाँ, तो क्या पुलिस नहीं पहुंची? उस समय 1-2 पुलिस थी, लेकिन वो देखने पे इतना भीड़ में पुलिस से सोचता कि इतना भीड़ में मैं कैसे जाऊँ, अपना अपना जान सब प्यारी है। लेकिन उस समय चाहते हैं कुछ फोर्स वगैरह आ गई होती उस समय, तब तो कुछ राहत मिल जाता। वह गेट खोल दिए होते या कोई भी खोल दिया होता, खोलने भी नहीं दिए गेट। अगर टीना का गेट बना हुआ था, अगल बगल में बाउंड्री लगाए हुए थे, तो खोल दिया, थोड़ा आदमी इधर उधर चले गए होते तो राहत मिल जाता। लेकिन उस समय कोई नहीं खोला। समझा जब आदमी पर आदमी जब गिर गए, मर गए, हमारे सामने हमारी बहू, हमारी बूढ़ी औरत तड़प रही है, चिल्ला रही है, हमको बचाओ, हमको बचाओ, हमारी बहू कर रही है, पिताजी बचाइए बचाइए। पिताजी तो पहले चमके। हमारे ऊपर 6-7 औरतें पड़ी हुई थी सर, अगल बगल भी पड़ी हुई थी। बाजू में हमारा बच्चा के बगल के बच्चा मर के हमारे ऊपर सीने पे पड़ा हुआ था। लेकिन मैंने निकलने की बहुत सी कोशिश किया, पर मैं निकल नहीं पाया सर, एकदम कि यहाँ कि हमारा सर कैसे बच गया कि वहाँ पर 4 चक्का की गाड़ी खड़ी हुई थी, उसके बगल में हमारा सर पड़ गया। इसे थोड़ा सांस आ रही थी, इसलिए थोड़ा राहत मिल गया, मैं जिंदा थे। लेकिन फिर भी हमारा दम घुट रहा था कि कब प्राण निकल जाए, लेकिन ईश्वर की महिमा है कि कैसे मैं बच गया। लेकिन मैंने तो वहाँ तक गया था प्रभु के मनाने, गंगा स्नान करने के हम लोग का जीविका 144 वर्ष के बाद कुंभ नहाने को मौका मिल गया, अवसर मिल गया। खैर हम लोग चले गए होते, हमारी बहू बच गई होती तो हमको कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन हमें कष्ट है। उसके पास 3 के बच्चियाँ हैं सर, उसका पोषण पालन कैसे होगा? हमारे थोड़ा उसकी मम्मी चली गई, पढ़ाने लिखाने कराने के, नहाने धुलाने के, कौन उसका सेवा करेगा? हमारा तो एकदम बगिया उजर गया सर, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सर, इसके आगे मैं क्या बोलूँ? अब जो कुछ बयान लेना है हमारे बच्चों से खुद। पिताजी मुझे एक बात बताइए, जब जिस समय घटना घटी, जब रीता और आपकी पत्नी रामपति बुला रही थी, तो कितना संघर्ष कर रहे थे आप लोग?
हम तो एकदम सर एकदम इतना ऊपर हमारा लोड पड़ गया, चाँप दिया कि मतलब 6-7 का अगल बगल से पूरा चाँपे हुए हैं, हमारे सीने पे ऊपर से अगल बगल पैर के ऊपर 6-7 औरतें पड़ी हुई है। वो लोग भी तड़प रही, वो भी चिल्ला रही हैं बचाओ बचाओ। अरे कौन वहाँ बचाने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। वो लोग भी तड़प तड़प के मर गए। हमारे ऊपर मरते हुए मैंने अपने आँख से देखा है सर कि उन लोग का एकदम इतना दुर्भाग्य, कैसे हमारे ऊपर मर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे उससे नीचे में जिंदा रह गया, यही मैं अपने आँख से देखते रहे सर। और कोई इधर से ढकेला, कोई उधर से ऊपर से ढकेला, कोई ऊपर से झोला बैग फेंक रहे हैं। मैं सब सहन करते हुए मैं कैसे कैसे मैं वहाँ जिंदा रह गया। लेकिन हमारी बहू और हमारी बूढ़ी औरत क्या बुला रही थी उस समय बचाने के लिए? बचा लेंगे। पिताजी, मेरी बहू बोले थे पिताजी मुझे बचाइए, लेकिन मैं देखता रह गया। उसको ऊपर में लड़की छोटी सी बच्ची 5 बरस की बैठी हुई थी, वो भी देख रही थी हमारी मम्मी छपटिया रही है, मर रही है। दबा दिए हैं लोग उसको, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बूढ़ी दादी को दबा दिए हैं कोई, वो भी चिल्ला रही है। वो ऊपर से मंच पर से देख रही है कि हमारी माँ और हमारी मम्मी मर रही है, दोनों वही देख रही। उसके सामने इतनी दर्दनाक घटना हुई कि अब हमसे अब कहा नहीं जा रहा है सर। इसके लिए अब पिताजी क्षमा चाहते हैं क्योंकि दुख की घड़ी है। प्रशासन की तरफ से क्या चीज़ें कुछ? प्रशासन की तरफ से सर यही हुआ कि वो लास्ट में जब मरने के बाद जो आए थे, ये उठा के ले गए, मुझे हॉस्पिटल में पहुँचाएँ। यही वो लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कैसे पहुँचाते, अपना लाश पा गए और वहाँ से हमारा मेडिकल कर में भिजवा दिए, कैसे कैसे लेके आए। अब इस हमारा लाश अब परिवार हमारा मेरे घर पे पहुँचा दिए। अब इसके अलावा मैं क्या बोलूँ सर। कोई अधिकारी संपर्क किया आपसे? अधिकारी वही डॉक्टर लोग थे यहाँ जब बॉडी यहाँ पे आने पर अधिकारी लोग आए थे, कानीगो, नेकपाल और तहसीलदार ये सब आए थे। प्रशासन भी उनके साथ आए थे और बहुत यहाँ से अन्य लोग, बहुत से लोग बुद्धिजीवी भी यहाँ आए थे। यहाँ मौके पे सब आए थे, वहाँ लिखा पढ़ी की है। मेरी बात हुई थी अरुण राजभर से, तो मैंने बातचीत किया। आप रिश्तेदार हैं क्या? हाँ रिश्तेदार हैं। बातचीत हुई ओम प्रकाश जी से? आने वाले हैं। ओम प्रकाश जी से बातचीत हुई आपकी? नहीं, हमारे आदमी लोग उनसे बात किया है, वो मौका दिए हैं कि 4 तारीख की उम्मीद है आने की बात करें जी। हाँ, और हमारे रिश्तेदार में भी पड़ते हैं। मैंने बात किया था। हाँ, हमारी उनकी गांव की बहन लगती है, हमारे भतीजे से शादी किया हुआ है, मतलब भाई की लड़की है उन लोग की, वही है, हमारे रिश्तेदार में पड़ते हैं। और वही अनिल राजभर भी मतलब अपने सबके रिश्तेदारी के संपर्क में है। यही लोग आप से और लोग से भी हमारा प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया इस बच्चों लोग के हमें। हाँ बोलिए, क्या चाहते हैं सरकार से? क्या चाहते हैं? सरकार से ही चाहते हैं हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, पढ़ाई लिखाई के खर्च ये लोग का। अब तो मम्मी उन लोग का मिलेगी नहीं, हमारी बूढ़ी तो मिलेगी नहीं। कम से कम हम लोग का जाने के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए आप सरकार सोचे। निवेदन है हमारा, ही प्रार्थना कि कुछ नहीं तो उनके पिताजी को कोई छोटी मोटी नौकरी गाँव में कोई मिल जाए। मैं इसके लिए मैं उन लोग से निवेदन करता हूँ कि योगी और मोदी से हमारा करबल प्रार्थना है सर कि बात आगे तो बढ़ाया जाए, ताकि हमारे बच्चों के थोड़ा ध्यान दिया जाए कि उनको छोटी मोटी कहीं भी नौकरी दे, ताकि उनका पढ़ाई लिखाई का। माता वही है, पिता वही है, यही बैठे हुए हैं बगल में सर। इनका भी कोई नौकरी चाकरी भी नहीं है। अब क्या बोला जाए, बस यही हमारा लोग से प्रार्थना है, निवेदन है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से ये दर्द, जो मासूम परिवार कुछ कह नहीं सकता। ये वो 3 बहनें हैं जो उस संघर्ष में अपने जीवन को किस तरीके से तड़पा था, कैसे बचा था, क्या कर रहे थे उस समय? आप बोलो रहने दो उनको। हम लोग एकदम भीड़ में थे, चपे हुए थे। हाँ बोल बेटा बोल। बताओ बहनी बताओ। हमारी माँ और दादी भी एकदम चपी हुई थी। हम लोग का दम घुट रहा था। माँ कह रही थी बचाओ बचाओ, अब हम नहीं बचेंगे। हम बचा नहीं पाए, पैर रखने का जगह नहीं था। एड़ उचका कर हम लोग सांस ले रहे थे। सभी लोग एकदम चाप दिए थे, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। क्या नाम है आपका? अनुराधा। ये बताओ, मम्मी से आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी? बात नहीं हो पाई, बस बोल रही थी बचाओ बचाओ। तीनों लोग साथ में थे? हाँ, थोड़ा दूर पे थे। कैसे हाथ छूट गया? अरे भीड़ में एकदम धक्का धुक्का से छूट गया। आप भी गए थे? मम्मी थी साथ में? गए थे आप? चलो आप इधर आ जाओ।
आप भी गए थे वहाँ? हाँ, हम नहीं भी ठीक है, गए बैठ थे। जाओ बना। कैसे क्या हुआ बताओ सेम पास में? हम लोग जा रहे थे तो खाली था, फिर थोड़ा देर में भीड़ हो गया था। भीड़ हो गया तो सब लोग चपने लगे, बेहोश होने लगे, सब लोग मरने लगे। लेकिन हम लोग चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, कोई नहीं बचा रहा था, कोई नहीं बचा रहा। छोटी बच्ची 2 थी तो हम लोग कहा कि एक पुलिस था, कहा कि बच्ची को ऊपर पहुंचा दो, नहीं उसने भी नहीं सुना। सब लोग पुलिस वाले से बोल रहे थे आप? हाँ, क्या एक बोल रहे पुलिस थे? था हमारे लगी था, कह रहे थे छोटे बच्चों को बचा लो। किसको बचाएं? तो सब बच्चों को एक लड़का बचाया। तो हम कह रहे थे कि हमको भी बचा लो, नहीं तो हम भी मर जाएंगे। लेकिन वो पुलिस लोग सुना कि कहा कि किसको किसको बचाएंगे, सब लोग तो मर रहे हैं, सब लोग पब्लिक तो मर रहे हैं, किसको बचाए। तो चल गया, भाग गया, वो भी चल गया। तो हम लोग ऐसे भीड़ में सब लोग चपकर मर गए। मम्मी देख रहे थे आप? मम्मी को नहीं देख पाए, हम लोग भीड़ में इधर थे, बहुत दूर थे हम लोग। रास्ते में कोई बातचीत याद है मम्मी से? नहीं, बोल रहे थे चलो चलो, हाथ पकड़ कर सभी क्या बोल रहे? साथ में थे। मम्मी क्या बोल रही थी रास्ते में, कुछ याद है? क्या खिलाती थी बताओ। बताओ बहनों, बोलो। हमने कहा कि मम्मी हम लोग आएंगे इधर घूम कर, तब हमको सामान किनना। तो मम्मी कही हाँ चलो पहले घूम कर आना तो किनेंगे। तो कहे अच्छा चलो। क्या फिर खरीदने की बात कर रहे थे? हम लोग वहाँ पर चूड़ी कंगन था, वहाँ पर लगा हुआ था लाठी टोकी। हम लोग यही कह रहे थे कि हम लोग को यही कीन देना। तो वो कही कि हाँ चलो कीन देंगे हम लोग। तो कहे घूम कर आने दो, पहले नहा कर तब कीनेंगे हम। नहा लिए थे आप लोग? नहीं नहा पाए थे हम लोग, थोड़ा दूर पे और था, जा रहे थे। कितनी भीड़ रही होगी? मुझे पैर रखने जब पूरा हादसा हो गया, जब मम्मी को आपने देखा कब? सुबह में देखा मम्मी को। शाम को नहीं देख पाए थे? नहीं, कैसे आप लोग बचे? हम लोग बचे, झगड़ा मार कर करके इधर से उधर करके बच आप गए। लोग तीनों कोई लोग अलग आया- हो गए थे एक साथ हाँ, थे? सब लोग अलग हो गए आप थे। किधर थे? हम तो इधर आ गए थे ढकेली ढेकला करने। फिर कैसे मिले दादाजी से? हम लोग हेरा गए थे तो एक आदमी था, हम लोग कहे कि मेरा परिवार खो गया है, तो फ़ोन लगाइए, थोड़ा नंबर दिए तो फ़ोन लग ही नहीं रहा था, नेटवर्क काट दिए थे तो फ़ोन लग ही नहीं था। 2 लोग लगाए लेकिन नेटवर्क नहीं पकड़ा। ठीक है। तो मेरी बहन उधर थी, मैं उसको नहीं दिखाई दिया। तो हम लोग कहा, वो आदमी कहा कि चलो हम भी जौनपुर का है, तुमको पहुंचा देंगे। हम लोग कहा, हम कहे कि चलो अच्छा पहुंचा देना मेरे घर। तो कहा कि हाँ पहुंचा देंगे। तो मेरी एक बहन देखी तो हम लोग गए, तो दोनों बहन आए तो मेरे परिवार के लोग ढाला पर बैठे हुए थे। तो हम लोग कहे चलो सब लोग मिल गए। तो वो लोग आए तो कहे चलो उधर लेके गए तो मम्मी खत्म हो चुकी थी। कुछ याद है मम्मी के बारे में? कुछ याद है? नहीं, मम्मी के बारे में कुछ नहीं याद। क्या खिलाती पिलाती है? यहाँ पर रास्ते में जा रहे थे तो क्या खाया? रास्ते में कुछ नहीं किया। बात तो पिए करते थे। होंगे आप लोग? हाँ बात तो, क्या बोल रही थी? लेकिन हंस रही थी। नमकीन था, वही खा कर चल रही थी। किसी का मन ही नहीं कर रहा था खाने के लिए, तो क्या खाएंगे। जाते वक्त हाँ, घर से कब तैयार हुए आप लोग? हम लोग 2-3 बजे बताओ निकल, बताओ। यहाँ से 2 बजे निकल दिए। 2 बजे। फिर यहाँ से गए तो रात को उतरे थे यहाँ पे 11 बजे। कितना दूर पैदल गए थे आप? फिर भी पैदल तो बहुत दूर गए। थक गए थे आप? हाँ, ये कैसे गई थी? गोद में लिए थे, फिर डोलती जा रही थी। अच्छा, सो बात कर रहे हैं तो आपने देखा किस तरीके से एक दर्द, जो माँ को खोने का दर्द, जो ये कह लें कि जो बेटियों में होता है, वो आपने देखा किस तरीके से मौत के पहले इन बेटियों ने अपनी माँ से क्या क्या मांगा था। शायद ईश्वर को ये कबूल नहीं था, क्योंकि घर से हंसता खेलता परिवार गया था। किसे पता था कि वापस लौटना शायद नसीब नहीं होगा। लेकिन परिजनों ने बातचीत में बताया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार
और केंद्र की मोदी सरकार इन पीड़ित परिवार की जो आर्थिक मदद के साथ एक सरकारी मदद की जाए, शायद इनका जीवन यापन हो सके। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज़।